वेलकम दोस्तों, आज 23 जनवरी 2023 सोमवार का दिन हो गया है। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया के ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो चुके हैं। सभी खबरें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और सिलेक्ट करके लाई गई है। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिए। खबरों की शुरुआत आप लोगों के एक प्यार भरे से लाइक और शेयर के साथ, ताकि हमारी टीम को मोटिवेशन मिलता रहे। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आज की पहली बड़ी खबर, कोरोना वायरस महामारी से जुड़ा अपडेट जान लेते हैं। चीन में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। चीन में एक हफ्ते में 13,000 लोगों की मौत हो गई और अब तक 110 करोड़ लोग संक्रमित बताए जा रहे हैं। यानी चीन में कोरोना के मामले बढ़ने के साथ ही भारत, जापान और अमेरिका जैसे देशों में भी नई लहर आने का खतरा मंडराने लगा है। क्योंकि दोस्तों, चीन में जो ये मौतें हुई है, इसका आंकड़ा कोई अनुमानित नहीं है। चीन के स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि 13 से 19 जनवरी के बीच चीन में कोरोना के कारण 12,658 लोगों की मौत हुई है। और ये आंकड़ा तो केवल उन मौतों का है जो अस्पतालों में हुई है। घरों में हुई मरीजों की मौतें इसमें शामिल नहीं है। वैसे आपको बता दें, चीन में 8 दिसंबर से 12 जनवरी तक 59,938 लोगों की मौत हो चुकी है। और तो और हालात ये हो रहे हैं कि चीन में स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि लूनर न्यू ईयर की छुट्टियों के दौरान लोगों के एक बड़े पैमाने पर ट्रेवल करने के कारण ये महामारी और भी ज्यादा बढ़ सकती है। चीन के इस लूनर न्यू ईयर पर छुट्टियां रहती है, इसलिए चीन के लोग रिश्तेदारों से मिलने के लिए अलग अलग जगहों पर यात्राएं करते हैं। चीन में थोड़ी बहुत ढील दी गई थी और ऐसे में हालात बेकाबू हो गए। और अब अगर इस तरह से नए साल के ऊपर चीन में लोग अगर आएंगे जाएंगे, इधर उधर घूमेंगे, तो फिर कितना कोरोना का खतरा बढ़ सकता है, आप अनुमान लगा सकते हैं। वैसे आपको बता दें, हमारे देश भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 140 नए मामले सामने आए हैं। 3 लोगों की मौत हुई है। वैसे राहत की बात है कि भारत में धीरे धीरे कोरोना दम तोड़ता नजर आ रहा है। लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना से चीन में हाहाकार मचा और कई दिनों से चीन, दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान सहित कई देशों में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में हमें भी सावधान रहना जरूरी है। नासा ने बड़ा दावा किया है, साल 2030 तक चंद्रमा पर रहने और काम करने लगेगा इंसान। जी हाँ दोस्तों, नासा के एक बड़े साइंटिस्ट ने यह कहा है कि साल 2030 तक इंसान जो है वो चंद्रमा पर जाकर रहने लगेगा, काम भी करेगा। साइंटिस्ट ने कहा कि हम 8 साल के अंदर चंद्रमा की सतह पर इंसानों को भेज देंगे। ये लोग जाएंगे और वहां पर साइंटिफिक प्रयोग भी करेंगे। वैसे आपको बता दें, नासा ने अभी हाल ही में अपने ताकतवर स्पेस लॉन्च सिस्टम यानी SLS रॉकेट के जरिए ओरियन स्पेस क्राफ्ट को चंद्रमा की ओर भेजा है। और ओरियन फिलहाल चंद्रमा के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की कॉपी क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध होगी। पीएम मोदी ने CGI की तारीफ की है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले सभी क्षेत्रीय भाषाओं में ट्रांसलेट किए जाएंगे। मतलब अब सभी भाषाओं में सुप्रीम कोर्ट का फैसला जारी होगा। दरअसल आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि न्यायपालिका को भाषाई स्तर पर काम करने की जरूरत है। और उन्होंने कहा कि जिन लोगों के लिए वह काम कर रहे हैं, उन लोगों तक पहुंचने के लिए उन्हें उन्हीं की भाषा में जानकारी देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले सभी क्षेत्रीय भाषाओं में ट्रांसलेट किए जाएंगे। CGI ने शनिवार को मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान इसकी जानकारी दी थी। और पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर न्यायपालिका की इस पहल को सराहनीय बताया है। वहीं आपको बता दें, हॉकी वर्ल्ड कप से जुड़ा अपडेट आ चुका है। न्यूजीलैंड ने तोड़ा करोड़ों फैंस का सपना, वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है टीम इंडिया। जी हाँ दोस्तों, टीम इंडिया हॉकी वर्ल्ड कप 2023 से बाहर हो गई है। रिपब्लिक डे से जुड़ा बड़ा अपडेट है। फुल ड्रेस रिहर्सल आज होगा, रूट देखकर ही आप घर से निकलें। दिल्ली वासियों के लिए अपडेट खबर है। ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है। गणतंत्र दिवस समारोह के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल आज सोमवार को होगी और इस कारण कई मार्ग प्रभावित रहेंगे, जबकि कई मार्ग बंद भी रहेंगे। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार रिहर्सल सुबह 10:30 बजे विजय चौक से शुरू होगी और कर्तव्य पथ C हेक्सागन, तिलक मार्ग, बहादुर शाह जफर से होते हुए लाल किले पर समाप्त होगी। टेक्नोलॉजी कंपनियों के बाद अब मीडिया की बारी। कर्मचारियों की छटनी शुरू हो गई है। हजारों लोगों की नौकरियां जा रही हैं। अमेरिकी मीडिया में भी छटनी का दौर जारी है और एक रिपोर्ट के मुताबिक कई कंपनियों ने अपने हजारों कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। यानी दुनिया में आर्थिक मंदी का असर अब धीरे धीरे सभी सेक्टर पर पड़ने लगा और इसका असर भी अब दिखाई देने लगा है। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका में टेक कंपनियों के बाद अब मीडिया कंपनियों में भी कर्मचारियों की छटनी शुरू हो गई है। पुराने क्रिमिनल कानून खत्म किए जाएं, DGP कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी जी ने इस तरह की बात कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के 57वें अखिल भारतीय सम्मेलन को संबोधित किया है और इस दौरान उन्होंने सिफारिश की है कि पुराने अप्रचलित कानून खत्म किए जाएं। मोरबी हादसे से जुड़ा बड़ा अपडेट आ रहा है। ब्रिज बनाने वाली कंपनी पर एक्शन हो गया है। MD के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया। गुजरात पुलिस ने ओरेवा कंपनी के मालिक जयसुख पटेल के लिए लुकआउट सर्कुलर भी जारी कर दिया है। आपको बता दें, गुजरात पुलिस ने ब्रिज पुल गिरने के महीनों बाद, जिसमें कि 141 लोगों की जान चली गई थी, ये बड़ी कार्रवाई की है। उत्तर भारत के कई राज्यों में भीषण ठंड पड़ने की खबर है। भारी बारिश के साथ बर्फबारी की चेतावनी भी जारी की हुई है। IMD ने अलर्ट जारी किया हुआ है। अगले 3 दिनों के दौरान पूर्वी भारत के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाएगी। वहीं IMD ने बताया कि कई राज्यों में भारी बारिश होने का अनुमान भी है और कई राज्यों में सुबह के वक्त घना कोहरा भी छाया रह सकता है। पहाड़ों पर बर्फीले तूफान का अलर्ट है। अगले 24 घंटे में कश्मीर के 8 और हिमाचल प्रदेश के 4 जिलों में एवलांच की चेतावनी भी दी गई है। कुल्लू में बारिश और बर्फबारी से आफत आ गई। 30 सड़कें बंद हो गई, यातायात ठप हो गया। दिल्ली की एयर क्वालिटी से जुड़ी खबर आ रही है। 24 घंटे में हालात बिगड़ गए, गंभीर श्रेणी में पहुंची वायु गुणवत्ता। CAQM ने आपात
बैठक भी बुलाई। शांत हवाओं के कारण दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स रविवार को गंभीर श्रेणी में पहुंच गया, यानी एक ही दिन में 100 से अधिक अंकों की वृद्धि दर्ज की गई और विभिन्न इलाकों का AQI 400 से ऊपर रहा। छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ में भूजल स्रोतों का पता लगाएगा सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग। सूखा प्रभावित गांवों को बड़ा फायदा मिलेगा, यानी छत्तीसगढ़ राज्य के ऐसे इलाके जहां भूजल स्तर की स्थिति अच्छी नहीं है, उन इलाकों में ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग के स्ट्रक्चर और सस्टेनेबल ग्राउंड सोर्स का चिन्हांकन किया जाएगा, ताकि उन इलाकों में भूजल संवर्धन के साथ साथ पेयजल आपूर्ति की व्यवस्थाओं को भी अच्छा किया जा सके। नेक्स्ट अपडेट आ रहा दोस्तों, UAE ने बदले वीजा से जुड़े कई नियम, भारतीयों को परेशानी हो सकती है। भारत के कई लोग अच्छी कमाई करने के लिए घूमने के लिए खाड़ी देशों में जाते हैं और इसमें संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE का नाम भी सबसे ऊपर आता है। किसी भी देश के लोगों को दूसरे देश में एंट्री करने के लिए पासपोर्ट और वीजा की जरूरत होती है। वहीं आपको बता दें, पिछले कई समय से UAE ने दूसरे देश से आने वाले टूरिस्टों के वीजा पॉलिसी में बड़े चेंजेस किए हैं और अभी हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने अमीरात ID, विजिट वीजा और रेजिडेंसी वीजा की फीस में बढ़ोतरी कर दी है। वह दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जय हिंद दिल्ली चलो जैसे करिश्माई नारों से देश की आजादी की लड़ाई को नई ऊर्जा देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की आज 23 जनवरी को 127वीं जयंती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के उन महान स्वतंत्रता सेनानियों में शामिल है जिनसे आज के दौर का युवा वर्ग प्रेरणा लेता है और वैसे भारत सरकार नेताजी के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के तौर पर मना रही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा बंगाल डिवीजन के कटक में हुआ था। पराक्रम दिवस के अवसर पर सोमवार को एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय की एक विज्ञप्ति के अनुसार सोमवार को पराक्रम दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित एक समारोह में अंडमान और निकोबार के 21 बड़े अनाम द्वीपों का नाम परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के नाम पर रखा जाएगा। पराक्रम दिवस पर आज 500 केंद्रीय विद्यालयों में राष्ट्रव्यापी चित्रकला प्रतियोगिता भी होगी। 50,000 छात्र इसमें शामिल होंगे। बिना PUC प्रमाण पत्र वाले वाहनों पर सख्ती हो सकती है, 6 महीने की जेल भी हो सकती है या फिर तगड़ा जुर्माना भी लग सकता है। यानी वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र वाले वाहनों पर सख्ती कार्रवाई करने जा रही है। प्रदूषण के बढ़ने के चलते एक कदम उठाया जा रहा है और वाहन मालिकों को इस बारे में नोटिस भी भेजे गए हैं और नोटिस भेजे जाने के 1 सप्ताह के भीतर वाहन मालिकों को प्रदूषण की जांच करवानी होगी। 10 लाख वाहन मालिकों को वैध PUC प्राप्त करने के लिए दिल्ली परिवहन विभाग ने SMS भेजा है। मध्य प्रदेश में आज 19 नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम आएंगे। विधानसभा चुनाव की पटकथा ये नतीजे लिख सकते हैं। मध्य प्रदेश में 19 नगरीय निकायों के लिए मतदान की मतगणना आज सोमवार को होगी। इसकी सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। मतदान 20 जनवरी को हुआ था। PM मोदी ने पार्टी को दिया 2024 से आगे के लिए सफलता मंत्र, बोले सभी समुदाय में एकजुटता लानी होगी। वह दोस्तों हिमाचल से जुड़ी खबर आ रही है। अब बदली जा सकेंगी तहसीलों और विकास खंडों की सीमाएं, अधिसूचना जारी हो गई है। सरकार ने गांवों, कस्बों, वार्डों, विकास खंडों यानी ब्लॉकों, उप तहसीलों, उपमंडलों और जिलों को फ्री सीमाओं को 1 जुलाई 2023 तक खोल दिया है और अब करीब 6 महीने तक इनकी सीमाओं में बदलाव किया जा सकेगा। अब भारत में ही बनेंगे हाई क्वालिटी वाले बैडमिंटन रैकेट। कीमतों में 30% तक कमी आने का अनुमान है। मध्य प्रदेश में अब घर बैठे मिलेगी कोर्ट केस की प्रति। हाई कोर्ट के प्रोजेक्ट की प्रशंसा हो रही है। लोगों को कोर्ट केस की प्रति अब घर बैठे ही मिल जाएगी। हाई कोर्ट द्वारा लागू किए गए प्रोजेक्ट E-सर्टिफिकेट कॉपी की प्रशंसा देश भर में हो रही है। शेयर बाजार में निवेशकों को अब जल्द ही पैसा मिलेगा। 27 जनवरी से एक नया नियम लागू होने जा रहा है। अहम बदलाव हो जाएगा, यानी भारतीय शेयर बाजार में 27 जनवरी से T+1 सेटलमेंट लागू होने जा रहा है, जिसका असर देश के हर छोटे और बड़े निवेशकों पर पड़ेगा और इससे शेयर मार्केट में होने वाला लेन देन पहले के मुकाबले काफी तेज हो जाएगा और किसी भी निवेशक को शेयर बेचने पर पैसा जल्दी क्रेडिट हो जाएगा। महाराष्ट्र से जुड़ी खबर है। भाजपा की गठबंधन सरकार वाले महाराष्ट्र में शुरू होगी पुरानी पेंशन स्कीम। CM शिंदे ने संकेत दिए हैं। आगामी चुनाव को लेकर एक रैली को संबोधित करते हुए CM एकनाथ शिंदे ने कहा कि राज्य का शिक्षा विभाग पुरानी पेंशन योजना पर अध्ययन कर रहा है। मोदी सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है और किसान भाइयों को सस्ते बीज मिलेंगे। मोदी सरकार एक बड़ा प्लान बनाने जा रही है। वह आपको बता दें, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपनी सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना स्कूल ऑफ एमिनेंस की शुरुआत करते हुए कहा कि यह विद्यार्थियों के लिए सुनहरा भविष्य सुनिश्चित करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना के लिए 200 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है और इस परियोजना का उद्देश्य सरकारी स्कूलों में शिक्षा का कायाकल्प और विद्यार्थियों का समग्र विकास सुनिश्चित करना है ताकि बच्चे जिम्मेदार नागरिक बने। हिमाचल के 55 होटलों में बुकिंग सस्ती हो गई है। HPTDC ने टूरिस्टों को 40% डिस्काउंट दिया है। 31 मार्च तक ये ऑफर चलेगा। जोशीमठ से जुड़ी खबर, होटलों को ढहाने की कार्रवाई जारी है। असुरक्षित भवनों के ध्वस्तीकरण पर अड़े मनोहर बाग वार्ड के प्रभावित। कांग्रेस की तैयारियां भी शुरू हो गई है। मैनिफेस्टो में कर्ज माफी, ओल्ड पेंशन, महिलाओं के लिए घोषणा पत्र अलग, युवाओं को जॉब पर जोर। दरअसल विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की तैयारी शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश में सभी 230 सीटों पर मैदान में उतरने के लिए पार्टी ने मैनिफेस्टो समिति का गठन किया है। मध्य प्रदेश की नई कांग्रेस कार्यकारिणी की घोषणा 64 जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। नकल करने पर
पर अब NSA लगेगा और इसमें शामिल शिक्षक या अन्य किसी की संलिप्तता पाई जाती है तो कुर्की भी की जाएगी। जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबर आ रही है। प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, कृषि सुधार अधिनियम में संशोधन किया है। यानी कृषि सुधार अधिनियम 1976 की धारा 6, 7 और 12 में संशोधन को अनुमति दे दी गई है। इस अनुमति प्रस्ताव बिल को केंद्रीय गृह मामलों के मंत्रालय को भेजा जाएगा ताकि संसद के माध्यम से इसे मंजूरी मिल सके। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भूमिहीन और गरीब वर्ग के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि शिक्षण संस्थानें राज्य सरकार चलाती है, कर्मचारियों के लिए सेवा नियम तय करने को स्वतंत्र है। UGC और AICTE के सेवा नियम राज्य सरकारों पर बाध्य नहीं है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। वहीं त्रिपुरा में सीनियर सिटीजन्स को वोट फ्रॉम होम की सुविधा मिलेगी। 80 साल से ज्यादा उम्र वाले दिव्यांग घर से ही मतदान कर पाएंगे। वोटिंग प्रतिशत टारगेट है, यानी त्रिपुरा में आगामी विधानसभा चुनाव में सीनियर सिटीजन्स और दिव्यांगों को वोट फ्रॉम होम की सुविधा दी जाएगी। बिहार सीवान न्यूज अपडेट आप देख सकते हैं। सीवान में पायलट प्रोजेक्ट लागू हो गया है। अब CO के अलावा ये अधिकारी भी दाखिल खारिज कर सकेंगे, यानी बिहार के सीवान में लोगों को अब दाखिल खारिज कराने में परेशानी नहीं होगी। पहले की अपेक्षा अब तय समय के तहत दाखिल खारिज होगा ताकि लोगों को अब कार्यालयों का कम चक्कर लगाना पड़ेगा। बिचौलियों से भी छुटकारा मिलेगा। सीवान में पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत हो गई है। सिर्फ CO ही नहीं बल्कि राजस्व पदाधिकारी भी जमीनों का दाखिल खारिज कर सकेंगे। सीवान के सिर्फ सदर प्रखंड में ये पायलट प्रोजेक्ट लागू हुआ है। वहीं चीन अगले साल लॉन्च करेगा रिले सैटेलाइट मून लैंडिंग मिशन में मदद मिलेगी। बिजली बिल से छुटकारा पाने के लिए आप भी सोलर पैनल लगवा सकते हैं। सरकार सब्सिडी भी देती है। सरकार ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दे रही है और इसके तहत सोलर पैनल लगवाने के लिए सब्सिडी भी दी जा रही है। देश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने सोलर रूफटॉप योजना की शुरुआत की है। एयर इंडिया का ऑफर चल रहा है। एयर इंडिया ने 1700 रुपए में फ्लाइट टिकट बेचने का प्लान बनाया है। 50 से ज्यादा जगहों पर घूम सकते हैं। वहीं सरकारी नौकरी से जुड़ी खबर है। असिस्टेंट प्रोफेसर की 1500 से अधिक वैकेंसी आई है। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। विप्रो में छटनी हो गई है। IT कंपनी ने 450 फ्रेशर्स कर्मचारियों को नौकरी से निकाला है। इस तरह की खबर आ रही है। वहीं राजनाथ सिंह ने बड़ा अपडेट दिया है। सिंगरौली में राजनाथ सिंह ने कहा कि तेजी से बढ़ रही भारत की अर्थव्यवस्था साल 2047 तक दुनिया का सबसे धनवान देश हो जाएगा। अभी विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भारत है। 2027 तक US और चीन के बाद तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन जाएगा और 2047 तक दुनिया का सबसे अमीर देश होने का अनुमान है। रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने इस तरह की बात कही है। वही दोस्तों, पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने फिल्म सिटी बनाने का ऐलान किया और कहा कि बॉलीवुड से पंजाबी सिनेमा जुड़ेगा। बैंक खाताधारकों के लिए जरूरी खबर आ रही है। प्राइवेट सेक्टर के RBL बैंक ने सेविंग अकाउंट पर ब्याज दरों में इजाफा कर दिया है और नई ब्याज दरें, उच्च ब्याज दरें वो 25 जनवरी 2023 से प्रभावी हो जाएगी। 22 जनवरी की रात 8 बजे से बंद हो जाएगी वोडा आइडिया की सर्विस। जी हाँ दोस्तों, देश की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया ग्राहकों के लिए जरूरी खबर है। दरअसल कंपनी अपने ग्राहकों को मैसेज भेजकर ये जानकारी बता रही है कि उनका प्रीपेड सर्विस 13 घंटों के लिए बंद रहेगा और ये सर्विस 22 जनवरी रात 8 बजे से बंद हो जाएगी। इस दौरान ग्राहक फोन रिचार्ज भी नहीं करा पाएंगे। वहीं पेट्रोल और डीजल के दाम कम करें, पेट्रोलियम मंत्री की तेल कंपनियों से अपील है और कहा कि अगर घाटे से उबर चुके हैं तो दाम घटाएं। अमेरिका के कैलिफोर्निया में फायरिंग हो गई, 10 लोगों की जान चली गई, 19 घायल बताए जा रहे हैं। चाइनीज न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान ये घटना हो गई। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों का DA 4% बढ़ेगा। 7.5 लाख कर्मचारियों को 600 से लेकर 9,000 रुपए तक का फायदा मिलेगा और इसके भुगतान के आदेश भी अब बहुत ही जल्द जारी हो सकते हैं। रविवार को उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में कई जगहों पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर 3.8 तीव्रता रही। आइए दोस्तों, बात कर लेते हैं वेदर न्यूज एंड एनालिसिस। संपूर्ण भारत का आज 23 जनवरी 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आ चुका है। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और जम्मू कश्मीर में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश और हिमपात की उम्मीद है और उसके बाद फिर वृद्धि होने की संभावना है। वहीं 24 से 28 जनवरी के बीच लद्दाख, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के कई हिस्सों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। कुछ इलाकों में भारी बरसात भी होने का अनुमान है। वहीं अगले 24 से 48 घंटों के दौरान हरियाणा, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। साथ ही 23 से 26 जनवरी के बीच हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर और पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।